नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक पेनी स्टॉक के बारे में। देखिए, पेनी स्टॉक के नाम सुनते ही बहुत सारे रिटेल निवेशक ज़्यादा से ज़्यादा खुश हो जाता है। उसको लगता है कि पेनी स्टॉक में निवेश करना मतलब मुझे करोड़पति बन जाना है, क्योंकि पेनी स्टॉक में ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी मुझे मिल जाएगा सिर्फ, और उसके बाद कंपनी सस्ते दामों में भी मिल जाएगा। अगर कंपनी 50 रुपये में चल रहा है, अगर वो 100 रुपीज़ हो जाएगा तो मेरा फंड डबल भी हो जाएगा। तो इस तरीके से वो सोच रखते हैं। देखिए, मेरे भी जब भी मैं भी मार्केट में आया था, मुझे भी इस तरीके से सोच था कि मुझे पेनी स्टॉक में ही निवेश करना है, क्योंकि वहां से ही मेरे फंड डबल हो सकते हैं। और मेरे साथ जो मतलब मैंने जो लॉसेस किया, वो आपको अभी बता नहीं सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉसेस भी हुआ है। उसके बाद मैं धीरे-धीरे खुद को जब स्टडी मतलब मैंने किया, और जब जब को पता चला कि हाँ, पेनी स्टॉक में भी निवेश करना चाहिए, अगर उसका फंडामेंटली फाइनेंशियली ग्रोथ ठीक-ठाक है। और मैं जब निवेश करता था, कुछ फंडामेंटली फाइनेंशियली डिटेल्स ना देखकर ही, कंपनी का प्राइस रेंज देखकर ही निवेश कर देते थे। तो एक बहुत बड़ा गलती था, और आप भी इस तरीके से गलती कर रहे हैं तो सुधर जाइए। तो आप मेरे वीडियो देखते जाइए, आपको सारे के सारे चीज़ मिल जाएगा। आपको कौन सा पेनी स्टॉक में निवेश करना है, कौन सा पेनी स्टॉक को अवॉइड करना है, वो आपको यहाँ से ही मिल जाएगा। फिर भी आप स्मार्ट इन्वेस्टर है, आप बहुत सारे इन्वेस्टर मेरे वीडियो मतलब बहुत सारे लोग मेरे वीडियो देखते रहते हैं, जो मेरे से भी नॉलेजेबल पर्सन है। तो मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा, आप इस तरीके से मत समझ लेना कि मैं आपको कुछ ज़्यादा बता रहा हूँ। मैं आपको यही मतलब बताना चाहता हूँ, मेरे जो एक्सपीरियंस मैंने कमाया है, उस वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो चलो, आज मैं एक ऐसे कंपनी के बारे में बात करूंगा जो देखा जाए तो करीबन 70 to 80 रुपीज के आसपास चलने वाला कंपनी है। तो कंपनी कौन सा है और इसका हालत क्यों 80 रुपीज बन चुके हैं? जो कंपनी करीबन 200 के ऊपर चल रहा था, 200 मतलब 200 से स्टार्ट हुआ है देखा जाए तो, और कंपनी 600 तक गया था, और अभी कंपनी करीबन करीबन 80 रुपीज के आसपास चल रहा है। तो सोचिए हालत क्या हो चुके हैं। तो इस तरीके से हालत होने के पीछे कारण कौन सा है, उसके ऊपर डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज, आपके प्यार के बहुत सारा जरूरत है। तो प्लीज सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि बहुत सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में बहुत टाइम लगता है। तो आपके लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तो सिर्फ आपको एक चीज करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपको बहुत सारा फायदा वहाँ पे मिलेगा, और आप डेली पैसा कमा पाएंगे। आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो जाकर एक बार ज्वाइन जरूर कर लेना। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी कौन सा है? कंपनी का नाम है बीपीएल। तो देखिए, बीपीएल कंपनी बहुत पुराना कंपनी है। ये कंपनी आज का नहीं है, करीबन करीबन 1963 से कंपनी मार्केट में है। मतलब मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट में नहीं है, कंपनी बिजनेस स्टार्ट किया था 1963 में। तब से लेकर कंपनी काम कर रहा है। देखिए, बीपीएल का टेलीविजन मतलब जो टीवी है, साथ ही साथ आप देखेंगे तो जो जो मतलब एयर कंडीशन है, साथ ही साथ आप देखेंगे तो वॉशिंग मशीन, साथ ही साथ आप देखेंगे तो रेफ्रिजरेटर, इस तरीके से प्रोडक्ट वो बनाते हैं। तो अभी कंपनी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट भी बनाना स्टार्ट कर दिया। तो कंपनी देखिए देखिए तो रेफ्रिजरेटर या एयर ड्रायर, साथ ही साथ यहाँ पे देखिए मिक्सचर ग्राइंडर, तो इस तरीके से प्रोडक्ट आप से देख सकते हैं, ट्रिमर, तो इस तरीके से प्रोडक्ट भी कंपनी बनाना स्टार्ट कर दिया। तो आप कहेंगे सर, इतने सारे प्रोडक्ट बनाने के बाद भी कंपनी का हालत आज इस तरीके से क्यों हुआ? क्योंकि देखिए, सबसे पहले बात कंपटीटर। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंज्यूमर ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट बनाने वाला कंपनी है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंज्यूमर ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट बनाने में जितने सारे कंपनीज आगे आ चुके हैं, उसका मार्केट कैप सबसे पहले देख लीजिए। बीपीएल इतना पुराना कंपनी होने के नाते भी इसका मार्केट कैप देख लीजिए, सिर्फ कि सिर्फ 300 करोड़ है। चलो 400 करोड़ भी मान लेता हूँ, 400 करोड़ के भी नीचे है। जहाँ पे यहाँ पे देखिए, एम आई आर सी इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, वो करीबन 450 करोड़ का मार्केट कैप है। और सबसे बड़ा कंपनी है डिक्सन टेक्नोलॉजीज, जो करीबन 27,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो सोचिए, जो कंपनी करीबन करीबन 50 साल भी हो चुके हैं, आप बोल सकते हैं 50 साल में भी कंपनी 300 मतलब करोड़ का मार्केट कैप बन चुके हैं, तो उसका मैनेजमेंट टीम किस तरीके से है? उसका मैनेजमेंट टीम का मतलब कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो मैं इस तरीके से कंपनी को पहले से ही अवॉइड करना चाहूंगा। देखिए, मेरा खुद का ओपिनियन है, आपका ओपिनियन अलग भी हो सकते हैं। आपको मैं इसीलिए इस चीज सारी चीज को दिखा रहा हूँ। चलो, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान के चलिए, आपने एक बिजनेस किया अभी 2022 में।
तो मान के चलिए 10 साल मतलब 32 में आपका बिजनेस अभी 100 करोड़ था। 32 में अगर आपका बिजनेस 100, चलो 120 करोड़ हुआ है, तो क्या कहेंगे सर, मेरा प्रॉफिट मतलब मेरा कंपनी का ग्रोथ हुआ? बिल्कुल भी नहीं। आपका कंपनी 100 करोड़ से आपका कंपनी 12,000 करोड़ पहुंचना चाहिए था, तभी आपका कंपनी का ग्रोथ हुआ। इस तरीके से सोचना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब है, जो कंपनी इतना पुराना है तो फिर भी उस कंपनी का ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल इतना कम है, तो उस कंपनी के ऊपर निवेश करने से क्या फायदा? कंपनी शायद वो कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट बिकते हैं, आप सभी जानते हैं। इस तरीके से जो प्रोडक्ट है, वो बहुत सारे कंपनीज मार्केट को कैप्चर करके रखा है, जैसे फिलिप्स हो गया, जैसे हैवेल्स भी इस तरीके से बिजनेस कर रहा है। साथ ही साथ और भी बहुत सारे कंपनीज है जो इस तरीके से, देखिए आप रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, एसी, वो तो बीपीएल का मुझे तो किसी के घर में नहीं दिखा। आज तक मुझे किसी के घर में एयर कंडीशन बीपीएल का नहीं दिखा। आपको दिखा हो तो मुझे जरूर कमेंट करना। किसी घर में, किसी ऑफिस में आपको, मुझे तो नहीं दिखा। मुझे जो ज्यादा वोल्टेज दिखता है, साथ ही साथ मतलब गोदरेज का दिखता है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो और भी सैमसंग का दिखता है, तो बहुत सारे कंपनीज का दिखते हैं। मगर मुझे बीपीएल का कोई भी एयर कंडीशन, और हाँ, बीपीएल का मुझे टेलीविजन दिखता है। मैं ये नहीं कहूँगा मुझे टेलीविजन नहीं दिखता, टेलीविजन दिखता है। तो मेरे कहने का मतलब है, जो चीज दिखता है वही बिकता है। ये जो चीज आपने बहुत बार सुने होंगे। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर आप कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं, तो आप सोच समझ के करिए। जो कंपनी इतने सालों होने के बाद भी अभी भी करीबन करीबन आप देख सकते हैं 400 करोड़ भी क्रॉस नहीं कर पाया, तो वो कंपनी कहाँ से ग्रोथ करेगा? आप कहेंगे सर कंपनी का तो डेप्थ तो ना है, मतलब जीरो डेप्थ है कंपनी का। हाँ, मार्केट कैप टू सेल्स 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी को 8.5 रुपीज देना पड़ रहा है। तो बहुत बड़ा यहाँ पे फर्क है, बहुत बड़ा यहाँ पे मतलब वीक पॉइंट्स है कंपनी का। हाँ, कंपनी का पीवी रेशियो भी कम है। कंपनी का हर पैरामीटर आपको कुछ कुछ पॉजिटिव दिखेगा, कुछ नेगेटिव दिखेगा। अगर कंपनी के बारे में डिटेल्स बात करूँ, तो आप देखेंगे तो कंपनी का कौन सा प्रोडक्ट बनाते हैं, आप यहाँ पे ही देखने को मिलेगा। कंपनी का प्रोडक्ट देखिए, कंपनी मतलब आप देखेंगे तो टेलीविजन बनाते हैं, ऑडियोज प्रोडक्ट, जैसे आप कोई भी स्पीकर हो गया, कोई भी होम थिएटर हो गया, तो इस तरीके से प्रोडक्ट बनाते हैं। लाइट्स भी बनाते हैं, फैंस, आप यहाँ पे देखिए एप्लियंस लाइक रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एसी, यहाँ पे देखिए ग्राइंडर, और यहाँ पे देख सकते हैं किचन वेयर, मतलब किचन केयर। इस तरीके से प्रोडक्ट बनाते हैं। इतने सारे प्रोडक्ट बनाते हैं मगर उसको बेच नहीं पाते, तो इसलिए कंपनी का हालत आज इस तरीके से हो चुके हैं। आप देखेंगे कंपनी का मार्केट कैप इतना छोटा है, मतलब हाई रिक्सी कंपनी है, हाई रिक्सी कंपनी जरूर कहूंगा, क्योंकि कंपनी एक माइक्रो कैप, मिड कैप नहीं, माइक्रो कैप कंपनी है। तो ये चीज आपको सबसे पहले दिमाग में बैठा रहना चाहिए। और कंपनी का देखिए रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड आप देखेंगे तो बहुत वीक है। साथ ही साथ कंपनी का सेल्स ग्रोथ कंपनी का कम है, मगर कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस तरीके से प्रोडक्ट का प्रॉफिट वो तो परसेंटेज ज्यादा होता है। तो फिर भी कंपनी के प्रोमोटर के पास 63% होल्डिंग है। कंपनी का डेप्थ करीबन 10 करोड़ है। कंपनी इनकम करते हैं 13 करोड़, चलो डेप्थ फ्री कंपनी बोल सकते हैं। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं, तो कंपनी ने बीच बीच में तो लॉसेस किया, और लॉसेस का जो परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा है। कंपनी प्रॉफिट तो किया, करीबन आप कहेंगे सर यहाँ पे 53 करोड़ का प्रॉफिट किया, उससे पहले कितना 127 करोड़ का लॉस भी किया था ना। तो कंपनी 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ का प्रॉफिट किया, 13 करोड़ का प्रॉफिट किया, मगर उससे पहले कितना 21 करोड़ का लॉस किया। इसका मतलब जितना प्रॉफिट हो रहा है, वो मतलब मान के चलिए कंपनी ने 2 साल 3 साल में जो प्रॉफिट किया, वो 1 साल में ही उसका लॉस कर रहा है उसी परसेंटेज के हिसाब से। तो इसमें ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल कहाँ से होगा? तो कंपनी देखिए आपको रिटर्न कहेंगे सर, आप कहेंगे सर रिटर्न तो जबरदस्त दिया, 3 साल में 56% दिया, 10 साल में 16% दिया, फिर भी आप कंपनी को कितना खराब क्यों बता रहा है? देखिए मुझे कंपनी में खराबी इसीलिए दिखा, क्योंकि जो कंपनी अभी भी मतलब करीबन 50 साल बिजनेस करने के बाद भी आज भी वो करीबन 300 करोड़ में पहुंच चुके, मतलब 400 करोड़ भी पहुंच नहीं पाया उसका मार्केट कैप। तो उस कंपनी का मैनेजमेंट टीम कैसा है? मैनेजमेंट टीम बहुत वीक है। उसका नॉलेज उतना भी नहीं है कि कंपनी में मार्केट को कितना ज़्यादा से ग्रोथ करना चाहिए। तो इसलिए देखिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ, एफआईएस के पास ना के बराबर हिस्सा था। एफआईएस ने तो पूरा का पूरा माल बेच दिया, जीरो इन्वेस्टमेंट है अभी। डीएस के पास छोटा मोटा है। सबसे ज्यादा माल कौन उठाएगा? पब्लिक। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, पब्लिक इस तरीके से कंपनी के ऊपर ऐसे भरोसा करते हैं, जैसे आंख भी बंद करके उसको बता देना कि कंपनी का प्राइस इतना है, तो उस कंपनी का नाम भी वो नहीं सोचेंगे, कंपनी का नाम कौन सा है, वो निवेश करने के लिए तैयार हो जाएगा। देखिए इस तरीके से ट्रैक में मत फंसना, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो, आपका पैसा बहुत मेहनत का है।
वो मेहनत का पैसा आप ऐसे-वैसे चीज़ में मत लगाकर आपका पैसा गँवा मत देना। क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट में आप निवेश ना करें तो भी चलेगा, अगर आपको रिस्की गेम ना ना खेलना है तो आप म्यूचुअल फंड कर लीजिए, आप इंडेक्स फंड कर लीजिए, वहाँ पे आपको सेफेस्ट ज़ोन में 10 से 12% मिल जाएगा। 10% भी ज़्यादा होता है, अगर इन्फ्लेशन रेट 6% भी हुआ ना तो 4% ज़्यादा आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आपको रिटर्न कमा सकते हैं। फिर भी मैं इस तरीके से कंपनी के ऊपर आपको निवेश करने के लिए ना ही कहूँगा, क्योंकि जो कंपनी का कैश फ्लो भी आप देखेंगे, देखिए कैश फ्लो भी नेगेटिव में है। साथ ही साथ कंपनी का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो देखिए कितना वोलेटिलिटी है। अगर इसका लॉन्ग चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूँ तो एक मैक्सिमम में करीबन-करीबन 48% का क्रैश देखिए 600 तक गया था। उसके बाद जो क्रैश हुआ 2002 में, तब से लेकर आज तक ऐसी एक ही लेवल में है। इसका मतलब कंपनी में बर्बादी जब हुआ तब से लेकर आज तक वो मतलब मुँह उठाकर नहीं देख पाए। तो इस तरीके से सिनेरियो है, तो मैं ज़रूर कहूँगा इस तरीके से कंपनी से दूरी रहिए। बाकी आपकी मर्ज़ी, एक बार स्टडी करना, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है, मेरे वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।